नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इनको भी दोनों विधियों से हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें देखते हैं कि क्या जो ये समीकरण है हमारी सही है। ठीक है, ये सही नहीं है, इनको सबसे पहले हम सही करके लिखेंगे। ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रखा 3x माइनस के 5y, ये बराबर से इस साइड, ठीक है, बराबर 4, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। दूसरा क्या है, 9x माइनस के 2y, ये 2y इधर थे, इसको इधर लेके गए, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हुआ, और ये क्या है, इधर क्या है, प्लस के साथ। ये हमारी हुई दूसरी समीकरण। अब हम लगाएंगे इस पे कौन सी, विलोपन विधि, x और y के मान निकालने के लिए। अब देखना हमें ये है कि विलोपन विधि लगाने के लिए, जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा, 2 पार्ट हमने किए हैं अब तक, कि हम x को काटें आपस में या y को काटना है। ठीक है, दोनों में से एक हमें काटना है आपस में। इनका क्या है, जो इनके आगे वाली संख्याएं हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, इनको कैसे काटे आपस में, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, या इनको काटे आपस में। ठीक है, आपको पता है यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, अगर 3 को 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस अकेले को 3 से गुना नहीं कर सकते, अकेले को नहीं करते तो सारी समीकरण को किससे, 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या करने के लिए, ताकि यहाँ भी क्या बन जाए, 9 बन जाए, और ये 9 से 9 आपस में कैंसिल हो जाए, यानी कट जाए, और वहां से फिर बचा क्या, y का मान बचेगा। वहां y का मान हम वहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। हम लिखेंगे क्या, कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को समीकरण 1 में से माइनस करने पर, घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, लिखेंगे हम समीकरण 1 को, इसको सबसे पहले करना 3 से गुणा, इसको करेंगे हम 3 से गुणा, तो हमारा क्या आएगा, 3 3 क्या हुआ, 9x, माइनस में 5 3 क्या हुआ, 15y, बराबर 4 3 क्या हुआ, 12, और ये नीचे वाली क्या है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 9x माइनस के 2y बराबर में क्या है, 7। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाते टाइम क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं। अब आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि इसको घटाना है, जमा करना ही कैसे पता लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे सेम साइन है। ठीक है, सेम साइन है, 9x ऊपर है, 9x नीचे है, सेम साइन आपस में कट नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इनके साइन चेंज करने के लिए, ताकि घटाएंगे तो इनके क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि इसको घटाने पर। अगर क्या प्लस करना होता, प्लस कब होता, जब इनके क्या होते, डिफरेंट साइन होते हैं, यानी अलग अलग साइन होते हैं। यहाँ 9x प्लस का होता है या माइनस का होता है, या फिर ऊपर वाला माइनस का होता, नीचे वाला प्लस का होता, तो हम क्या बोलते हैं कि इनको आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या हमें निशान वगैरह चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं, वो आपस में ऐसे ही कट जाते हैं। लेकिन ये अब आपस में कट नहीं रहे, इसलिए इनको क्या करेंगे, हम घटाने पर लिखेंगे। घटाते टाइम क्या होते हैं, निशान चेंज हो जाते हैं। तो इसको इसमें से हमने क्या किया, घटाया, निशान चेंज हुए, माइनस का था, माइनस से है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस का हो गया। ठीक है, ये आपस में हो गए कैंसिल। अब क्या बचा, ये बचा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। किसके बचे, माइनस के 13y बराबर, ये क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 और 7 क्या है, 12 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, तो क्या बचा, 5। y का मान क्या है हमारे पास, ये माइनस उधर गया, माइनस के 5/13। y का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 5/13। अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 के अंदर। लिखेंगे हम यहाँ पे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये y का मान है, इसको समीकरण 1 में रखा तो हमारा क्या आया, 3x माइनस के 5, y की जगह क्या रखा, माइनस के 5/13 बराबर में क्या है, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 3x, इसको करेंगे सोल्व, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पंजू पंजू क्या हो जाएगा, 25/13 बराबर में क्या है, 4। हमें मेन x का मान निकालना है, x के साथ 3 है और ये है। सबसे पहले इसको उधर लेके गए, फिर 3 को बाद में। 3x बराबर 4 माइनस के 25/13, इसका करेंगे हम एलसीएम। 3x बराबर, इसका एलसीएम लिया, क्या आया, 13 आया। 1 को 13 से करेंगे 13, 13 चौक क्या हुआ, 52 माइनस के 25। अब 52 में से 25 को करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, 7, ये रहा 2, 27/13। अब यहाँ क्या है, 3x बराबर 27/13, यानी x बराबर, ये 3 इधर गुणा क्या है, उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 13 गुणा में 1/3, 3 एकम 3, 3 में 27, ये क्या बना, 9/13। x का मान कितना है हमारे पास, 9/13।
x का मान क्या है हमारे पास 9/13 और y का मान आया हमारे पास -5/13। ठीक है, अब हम लगाएंगे कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता ही है, जो दो समीकरण दी गई है उनमें से x का या फिर y का मान निकालते हैं और हम दूसरी समीकरण में रखते हैं। यानी सबसे पहले हम एक समीकरण को उठाते हैं, जो मान आता है उसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समीकरण 1 की बात। समीकरण 1 में से हम x का मान उठाते हैं और लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस के 5y बराबर 4। हमें x का मान निकाला है, x का मान इस साइड रखेंगे, बाकी सबको बराबर से दूसरी तरफ लेके गए। सबसे पहले 5y को बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे, 5y इधर माइनस क्या हो जाएगा, किसके प्लस के हो जाएंगे। 4 प्लस में 5y, 3 किसके साथ, x के साथ क्या है, गुणा का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 5y बटे में क्या है 3, ये क्या बन गया हमारी समीकरण नंबर 3। अब x का मान निकाला किसमें से था, हमने पहली समीकरण में से निकाला था, किसका, x का मान। अब रखेंगे किसमें, दूसरी समीकरण में। लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 है हमारे पास, ये x की जगह हम रख देंगे 9, x की जगह क्या आया 4 प्लस में 5y बटे में क्या है 3 और माइनस के 2y बराबर 7, माइनस के 2y बराबर क्या है 7। इसको करेंगे सोल्व, 3 एकम 3, 3 तिया क्या हुआ 9, इस 3 को अंदर गुना करना है। 3 चौके क्या हुआ 12, 3 चौके 12 प्लस में 5 तिये क्या हुआ 15, y बटे में क्या है कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं, और माइनस में क्या है 2y बराबर में क्या है 7। अब इसको करना है सोल्व। ये क्या हुआ 12, 15 में से 2 गए 13, y बराबर 7, 13y, ये 12 इधर आया बराबर 7 माइनस के 12, y बराबर 5 बटे में क्या हुआ 13, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा कौन है 12, 12 के आगे निशान किसका है, माइनस का, तो इसलिए 5 के आगे निशान भी किसका आएगा, माइनस का। y का मान क्या आ गया हमारे पास, -5/13। अब y का मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आसानी से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हमने समीकरण 3 में रखा, x बराबर 4 प्लस में 5 गुणा में y का मान क्या है -5/13 और नीचे क्या है बटे में दोनों के 3। ठीक है, इसको करेंगे सोल्व। ये क्या आएगा, x बराबर 4 पंजू 25 प्लस माइनस यानी कि 25 बटे क्या हुआ 13 बटे में क्या है सारे के 3। अब इसका अगर एलसीएम ले तो क्या बनेगा, आया 13, ऊपर वाले का एलसीएम लिया हमने, क्या है 13 आया। 13 को 1 से करेंगे क्या आएगा 13, 13 चौक ऊपर वाले से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। 13 चौके 52, माइनस का निशान, 13 को 13 से करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे क्या आएगा 25 आएगा। तो ये क्या बचेगा हमारे पास 27/13 और नीचे क्या है बटे में क्या है 3। इसको सोल्व कैसे करते हैं, x बराबर 27/13 गुणा में ये 3 क्या है 1/3। ठीक है, यानी कि 3/1 होता है ना, अगर इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं तो क्या बन जाता है 1/3। 3 एकम 3, 3 में क्या हुआ 27, यानी x का मान हमारे पास क्या आया 9 एकम 9 बटे में क्या है 13 एकम 13, यानी x का मान हमारे पास आया 9/13। y का मान आया हमारे पास -5/13। विलोपन विधि में भी यही दोनों क्या थी, मान थे हमारे, और प्रतिस्थापन विधि में भी। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे अपने 4th पार्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट। इसमें क्या है, ये 2 समीकरण दी गई है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम सही करके लिखेंगे। सही क्या, जैसे ये दिए गए हैं बटे के रूप में, इनको सही करेंगे। ये 2 है, नीचे 3 है। सबसे पहले हम लेंगे इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं इनका तो क्या आएगा 3 दूनी 6 एलसीएम आया हमारे पास। 2 को 6 से करेंगे भाग, 2 तिया कितना आता है 6 आता है, 3 आया। 3 को करेंगे ऊपर वाले से गुना, यानी क्या आएगा 3x प्लस में 3 को करेंगे 6 से भाग, क्या आएगा 2 आएगा। 2 को करेंगे ऊपर वाले से गुना, 2 दूनी क्या आएगा 4y बराबर में क्या है -1। इस 6 को उधर गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है -6, यानी समीकरण हमारे पास क्या बन गई 3x + 4y बराबर -6। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसकी बात करेंगे, ये क्या है इनका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा
इनका आएगा 3, एक को 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से करेंगे 3x आएगा, माइनस के 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, एक को ऊपर वाले से गुणा करेंगे क्या आएगा y आएगा, बराबर में क्या है 3। इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा है 3 तिया 9, यानी ये हमारी होगी दूसरी समीकरण। दोनों समीकरण हमारे पास हो गई तैयार। अब हम करेंगे क्या, इन समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले हम विलोपन विधि लगाएंगे, लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमें पता है कि जो दो समीकरण दी गई हैं उनमें से या तो हम x को या फिर y को आपस में काटते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें उनको आपस में काटने के लिए किसी न किसी संख्या से गुणा करनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 3x है, यहाँ 3x का x है, इनको आपस में किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको ऐसे ही लिखेंगे 3x प्लस में 4y बराबर माइनस के 6, और दूसरी क्या है 3x माइनस के y बराबर में क्या है 9, ठीक है। इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, माइनस, ये क्या हुआ प्लस और ये क्या हुआ माइनस, ठीक है। ये आपस में हुए कैंसिल, ये 4 है ये 1 है, 4 और 1 कितना हुआ 5y बराबर माइनस माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस निशान किसका आएगा, फिर भी माइनस का आएगा। ये और 9 कितना हुआ 15, यहाँ क्या आया मान माइनस के 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 ये क्या हुआ 15, ठीक है। y का मान हमारे पास क्या आया माइनस के 3। अब इस y का मान माइनस के 3 हम करेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। ये इसमें करके देखते हैं हम, लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y क्या है हमारे पास माइनस के 3, ये समीकरण 1 है, लिखेंगे 3x प्लस में 4, इसकी जगह क्या आएगा माइनस के 3, y की जगह क्या रखा माइनस के 3 बराबर माइनस के 6, ये आएगा 3x माइनस के 4 तो ये 12 बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस के 6, 12 उधर गया किसका प्लस का हो गया, 3x बराबर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ, तो ये क्या हुआ 6 किसके आगे प्लस के, क्योंकि 12 बड़ा कौन है 12, 12 के आगे निशान किसका है प्लस का, तो इसका मतलब ये 6 भी किसका आएगा प्लस का आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान क्या आएगा हमारे पास 2, y का मान कितना है माइनस के 3 और x का मान कितना है हमारे पास 2, ठीक है। अब हम करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है एक समीकरण में से हम x या y का मान निकालते हैं और दूसरी समीकरण में रखते हैं। सबसे पहले हमने समीकरण 1 को उठाया, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 को हमने सबसे पहले लिख लिया माइनस के 6, यहाँ x का मान निकालना है तो इनको उधर लेके गए बराबर से उधर, सबसे पहले 4y को बराबर से उधर लेके गए, 4y इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये क्या है 3 है, x के साथ किसका है गुणा का, उधर जाके किसका हो जाएगा भाग का हो जाएगा, ठीक है, बटे में 3, इसको मान दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब x का मान हमने 1 में से लिया था, x का एक समीकरण 1 को उठाया था और x का मान निकाला था। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखा, ये समीकरण 2 है, यानी कि 3, x की जगह क्या आया माइनस के 6 माइनस के 4y बटे में क्या है 3 माइनस के y बराबर में क्या है 9, ठीक है। ये 3 से ये 3 कट गए, अब रहा क्या माइनस के 6 माइनस के 4y माइनस के y बराबर में क्या है 9, माइनस के 6 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, निशान फिर भी किसका आएगा माइनस का, 4 और 1 5y बराबर में क्या है 9, माइनस के 5y बराबर 9, ये 6 इधर आया, इधर माइनस का था उधर आकर प्लस का हो गया, माइनस के 5y बराबर 6 और 9 कितना हुआ 15, 5 एकम 5, 5 थे 15, ये माइनस उधर गया, y का मान कितना है माइनस के 3। अब y का मान माइनस के 3 समीकरण नंबर 3 में जब हम रखेंगे तो हमारे पास x का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब हमने समीकरण 3 में रखा तो हमारे पास क्या आया x बराबर माइनस के 6 माइनस के 4 गुणा माइनस के 3 बटे 3, ठीक है। इसको करेंगे सोल्व, x बराबर माइनस के 6, 4 तिये 12 माइनस माइनस प्लस 4 तिये 12 बटे 3, ये किसका प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 12 में से 6 गए कितना बचा 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना है हमारे पास 2, x का मान आया हमारे पास 2 और y का मान है हमारे पास माइनस के 3, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।